आज का दिन राघव के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं था, यह उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके गांव की तकदीर का उत्सव था। आज से ठीक 3 साल पहले इसी दिन राघव ने अपने गांव की मिट्टी से अपनी कंपनी की नींव रखी थी और आज उस गांव के ज़्यादातर युवाओं के पास अपने ही गांव में रोजगार था। सोचिए, एक गांव जहां से सभी लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ जाते थे, आज वही काम खुद पैदा हो रहा था। लेकिन ये कहानी आज से नहीं शुरू होती। कुछ साल पीछे चलते हैं। राघव 8वीं क्लास में था। बुद्धि तेज थी, लेकिन विज्ञान के विषय उसे डराते थे। तभी उसकी जिंदगी में आए देवेंद्र सर। राघव रोज उनके पास पढ़ने आने लगा। धीरे धीरे साइंस के कॉन्सेप्ट्स साफ होने लगे, साथ ही उसकी हिंदी और अंग्रेजी भी संवरने लगी। देवेंद्र सर अक्सर कहते, बेटा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, यह सोच बदलने के लिए होती है। राघव अपने गांव का पहला छात्र बना जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। 4 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। कैंपस इंटरव्यू में वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी में नौकरी लगी। अच्छी सैलरी, शहर की चमक, लेकिन राघव का दिल अब भी गाँव में ही था। जब जब वह गाँव आता, एक ही तस्वीर देखता, बंजर जमीन, खेती के लिए अनुपयोगी खेत और लोग हुनर से भरे हुए। कोई मिट्टी के खिलौने बनाता, कोई बर्तन, कोई बढ़ई का काम करता, कोई लोहे की ग्रिल का काम। हाथों में हुनर था, लेकिन जेब में खालीपन। राघव जब भी गांव आता, देवेंद्र सर से जरूर मिलता। वे अक्सर कहते, राघव, दूसरों को रोजगार देना सबसे नेक काम होता है बेटा। अगर कभी मौका मिले तो इसके बारे में जरूर सोचना। ये शब्द राघव के मन में बस गए। वीडियो गेम्स की कोडिंग करते करते राघव का ध्यान बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर गया। काम के बाद वह घंटों इंटरनेट पर रिसर्च करता। चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और अनेकों दूसरे देश, जहां गांव-गांव में इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा था। तभी उसने सोचा, अगर ये वहां हो सकता है तो मेरे गांव में क्यों नहीं? मेरे गांव के लोगों में लगन है, हुनर है। अगला 1 साल राघव ने सिर्फ रिसर्च में लगाया। मार्केट सर्वे, सरकारी MSME स्कीम्स, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, सभी के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हासिल की। जब भी गांव आता, कुछ मेहनती, ईमानदार युवाओं को इकट्ठा करता और धीरे धीरे 5 युवक उसके सपने का हिस्सा बन गए। अब जरूरत थी अनुभव की। तभी मिले मनोहर बाबू, एक रिटायर्ड सुपरवाइजर जो पहले इलेक्ट्रॉनिक टॉय फैक्ट्री में काम कर चुके थे। नौकरी के 5वें साल की शुरुआत में ही राघव ने इस्तीफा दे दिया। फिर शुरू हुआ कंपनी खड़ी करने का मिशन। रजिस्ट्रेशन, BIS, सेफ्टी क्लियरेंस, बिजली का कनेक्शन, फायर सेफ्टी, बैंक लोन। एक बंजर जमीन के टुकड़े पर छोटा सा फैक्ट्री शेड खड़ा हुआ। शुरुआत में सारी मशीनें रिफर्बिश्ड थी, लेकिन सपने बिल्कुल नए। अपने वीडियो गेम्स के अनुभव से राघव ने ऐसे खिलौने डिज़ाइन किए जो मार्केट में पहले नहीं थे। नए फीचर्स, नई मूवमेंट्स और कीमत आम लोगों की पहुंच में, दूसरे उपलब्ध ब्रांड से काफ़ी कम कीमत में। धीरे धीरे ब्रांड पहचान बनाने लगा। MSME और स्टार्टअप के तहत नए निवेश मिलने लगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड फेयर में स्टॉल लगने लगे। 3 साल में ही राघव ब्रांड एक जाना पहचाना नाम बन गया। काम बढ़ा तो कामगार भी बढ़े। आज हाल ये था कि गांव का लगभग हर घर एक छोटा उत्पादन यूनिट बन चुका था, जहां खिलौने और दूसरे छोटे आइटम्स असेंबल होते। सेंट्रल फैक्ट्री में अब खिलौने के अलावा LED लैंप, स्विच, सॉकेट, रोबोटिक फ्लोर क्लीनर, एयर प्यूरीफायर आदि भी असेंबल होने लगे थे। क्वालिटी अच्छी और दाम कम, बिक्री तेजी से बढ़ने लगी थी। लेकिन राघव की सबसे बड़ी खुशी थी गांव के कुछ मेंटली चैलेंज्ड लड़के लड़कियों को भी ट्रेनिंग देकर उन्हें काम देना, साथ ही गांव की कम पढ़ी लिखी औरतों को भी उनके हुनर के हिसाब से रोजगार देना। लोगों के साथ साथ गांव की किस्मत बदल रही थी। बंजर जमीन वाले उस गांव में संपन्नता की फसल कटने लगी थी। तभी एक दिन सुबह सुबह रंजना, 26 साल की एक युवती राघव से मिलने आती है।
उसके सक्सेस स्टोरी से काफ़ी प्रभावित थी और उसके मन में भी कुछ महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही थी। राघव ने उसे अपनी पूरी फैक्ट्री दिखाई, अपने सपने और संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। आगे की कहानी जारी रहेगी अगले सीरीज में।